वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के बारे में एक हमको नोट लिखना है जिसमें असहयोग आंदोलन क्या है, इसके प्रभाव, इसमें क्या क्या किया गया था, इन सभी चीज़ों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में गांधी जी ने अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी उनके विरोध में ही गांधी जी ने क्या किया था, अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन तथा नागपुर अधिवेशन में गांधी जी की घोषणा का कांग्रेस ने समर्थन किया। अब 1920 ईस्वी में जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था और नागपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी की इस घोषणा का समर्थन कांग्रेस के सदस्यों ने किया था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम थे, तो पहला था उपाधियों और अवैतनिक पदों का बहिष्कार। जो उपाधि अंग्रेज सरकार द्वारा लोगों को दी गई थी उसका बहिष्कार करना, अवैतनिक जो पद था उसका बहिष्कार करना। उसके बाद आता है सरकारी सभाओं का बहिष्कार। सरकारी जो सभा था उसका बहिष्कार करना, यानी अंग्रेजी सभा का बहिष्कार करना। स्वदेशी का प्रयोग करना, स्वदेश से जो वस्तुएं होती थी उसको अधिक से अधिक प्रयोग में लाना। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का परित्याग, जो अंग्रेज सरकार द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेज थे उनका परित्याग करना। वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालय का परित्याग, वकील जो थे वो सरकारी न्यायालय में जाना बंद कर दे, ये था उसमें। राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना, जो भारत के राष्ट्रीय न्यायालय थे उसकी स्थापना करना। मुस्लिम और हिंदू एकता पर बल देना। अस्पृश्यता की समाप्ति, जो छुआछूत की प्रथा थी उसको समाप्त करना असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का एक हिस्सा थी। तो ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हमें देखने को मिली। उसके बाद आता है गांधी जी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उपाधियों के परित्याग से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इसमें क्या हुआ था, गांधी जी और जो अन्य व्यक्ति थे कांग्रेस के सदस्य, उन्होंने जो सरकारी उपाधियां थी अंग्रेजों द्वारा जिन्हें उपाधि दी गई थी उसका उन्होंने त्याग करना शुरू कर दिया और इसी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार किया। स्वदेशी शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। अब इसमें क्या हुआ, जो शैक्षणिक स्थान थे, शिक्षा के केंद्र, उसको राष्ट्रीय स्तर पर यानी स्वदेशी स्तर पर स्थापित किए गए और जो विदेशी वस्त्र आते थे उसकी होली जलाई गई, यानी उसको ढेर करके जला दिया गया। चरखे का प्रचलन बढ़ा। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई और शीघ्र ही उसमें 1 करोड़ रुपये जमा हो गए। चरखे का प्रचलन बढ़ा, उसमें चरखे से सूता काटकर कपड़ा बनाना शुरू हो गया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई और इसमें काफ़ी जल्दी ही देखते 1 करोड़ रुपये जमा भी हो गए थे। स्वशासन के स्थान पर स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। अब क्या हुआ, जो स्वशासन था उसके स्थान पर स्वराज को अंतिम लक्ष्य इसमें घोषित कर दिया गया। आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता का भी परिपुष्टन हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। इसमें क्या हुआ था, इस आंदोलन के दौरान ही जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो भी देखने को मिली। शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से भी ये आंदोलन शुरू हो गया था। अब क्या हुआ, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया,
वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। अब इसमें क्या हुआ, इस आंदोलन में जो विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, शिक्षकों ने भी स्कूल कॉलेजों में नौकरी करना छोड़ दिया, वकील भी जो थे वो अब कोर्ट जाना बंद कर दिए, और भी बहुत सारे प्रांतों में जो चुनाव होने वाले थे उसका भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। सरकार ने इस आंदोलन को सख्ती से दबाया। अब जब ये आंदोलन धीरे धीरे चरम पर पहुंचने लगी तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस आंदोलन को सख्ती से दबाने की कोशिश की और इसी आंदोलन के दौरान खादी का प्रचलन और उत्पादन काफ़ी मात्रा में बढ़ा था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान में आंदोलनकारियों और पुलिस के झड़प में हो गई, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। अब ये आंदोलन काफ़ी चरम पर था। तभी 1922 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का एक स्थान था चौरी चौरा, वहाँ पे आंदोलनकारी और पुलिस में झड़प हो गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अतः 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी गई थी और इसी तरह 12 फरवरी को यह असहयोग आंदोलन 2 साल तक चला, उसके बाद बंद हो गया। अब इसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिला था उस समय, तो इसका जो प्रभाव था, पहला जो प्रभाव है वो है आंदोलन ने राष्ट्रीय भावना का विकास किया, अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बनाया। आंदोलन ने लोगों को सिखाया कि राष्ट्रीय भावना का विकास क्या होता है और अंग्रेजों के प्रति विरोध हम कर सकते हैं, इस भावना को बनाया। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल में वृद्धि हुई और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। स्वदेशी जो वस्तु थी इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाने लगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। तीसरा जो पॉइंट है वो है देशी शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। चौथा पॉइंट, कांग्रेसी पार्टी भी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव लाया। कांग्रेस ने भी अपनी नीति और कार्यक्रम में बदलाव लाया। पांचवा पॉइंट है हिंदी को राष्ट्रभाषा का महत्व दिया गया तथा अंग्रेजी के प्रयोग में कमी आई। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा का महत्व दिया जाने लगा और अंग्रेजी भाषा के व्यवहार में प्रयोग में कमी आई जो देखने लायक थी। उसके बाद जो पॉइंट है वो है खादी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। चरखा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गया। अब क्या हुआ, खादी का भी प्रचलन उस समय काफ़ी मात्रा में हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया था। उसके बाद है आंदोलन जनसाधारण तक पहुंची। यह आंदोलन ऐसी थी जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आंदोलन की असफलता ने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरणा दी और आंदोलन की जो असफलता थी उसी से क्रांतिकारी गतिविधियों को काफ़ी हवा मिली, काफ़ी प्रेरणा उन्हें मिली इस आंदोलन की असफलता से भी। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के बारे में हम एक नोट लिख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।